राशि चक्र की सप्तम राशि यानी कि तुला राशि की आज हम बात करने वाले हैं। आपकी राशि के लिए खास करके ये महीना क्या बड़े बदलाव और क्या बड़े परिवर्तन लेकर आ रहा है। आपकी राशि से सप्तम भाव में चतुर्ग्रही योग का निर्माण होने वाला है, खास करके तब जब यहाँ से चंद्रमा भी गोचर करेगा। सूर्य, बुध और मंगल की प्लेसमेंट जो है वो तो अभी इस भाव में रहने ही वाली है, और इसका इम्पैक्ट आप पर डायरेक्टली कैसे होगा। अब ये सारे ग्रह उस भाव में बैठे हैं जहां पे आपके पार्टनर, आपके बेटर हाफ, आपके अदर हाफ को देखा जाता है, लेकिन डायरेक्ट दृष्टि आप पर भी डाल रहे हैं। यानी कि इस महीने के अंतर्गत आप और आपके पार्टनर दोनों ही जो हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो, इस चतुर्ग्रही योग के निर्माण से बहुत गंभीर तरीके से प्रभावित रहने वाले हैं। आपकी राशि के स्वामी की अगर हम बात करते हैं शुक्र की, तो शुक्र इस समय के दौरान गुरु के साथ ट्रांजिट कर रहे हैं भाग्य स्थान से, नवम भाव से। तो यहाँ पर क्या कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं जो आपके जीवन को शुभ या फिर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकते हैं, उनकी आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। और साथ के साथ जिन चीज़ों से जहाँ पे आपको थोड़ा सतर्क रहना है, जहाँ आपको थोड़ा बचकर चलना है, उसके लिए कौन सी सावधानी आपको बरतनी है, कौन सा उपाय आपको करना है, उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम एक ओवरव्यू देखते हैं कि मई का महीना तुला राशि वालों के लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। तुला राशि के लिए अगर हम बात करते हैं तो आपकी राशि के स्वामी है शुक्र, जो इस समय भाग्य के स्थान से गोचर कर रहे हैं आपके लिए, और वो भी देवगुरु बृहस्पति के साथ। नवम भाव त्रिकोण भाव में जब वेल्थ प्रोवाइडिंग प्लैनेट्स ट्रांजिट करते हैं, क्योंकि शुक्र और गुरु दोनों ही धन के कारक ग्रह माने गए हैं, एक आपके जीवन में धन देते हैं और साथ के साथ दूसरा जो है वो आपके जीवन में कंफर्ट देते हैं, लग्जरी देते हैं। तो इन दोनों का ट्रांजिट नवम भाव से होने की वजह से अपॉर्चुनिटीज आपको पैसे कमाने की इस महीने डेफिनेटली बहुत सारी आने वाली है। लग्न यानी कि केंद्र के स्वामी का त्रिकोण के साथ जब निर्माण होता है नवम भाव से, तो ये एक राजयोग की स्थापना करता है, और यहाँ पर इस महीने के अंतर्गत आपके जीवन में वही राजयोग बन रहा है। सूर्य और मंगल जैसे एनर्जेटिक प्लैनेट्स आपकी भाव को देख भी रहे हैं, आपकी राशि को देख भी रहे हैं। साथ में यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो बुध का भी साथ आपको मिल रहा है। इसका मतलब कि इस महीने के अंतर्गत आपकी एनर्जी पॉजिटिव होगी, आपकी अंदर एक नई ऊर्जा होगी, आपकी सोच, आपकी वाणी, आपकी बुद्धि, हर चीज जो है वो पॉजिटिवली इम्पैक्टेड रहने वाली है। और साथ के साथ इन सभी चीजों के कॉम्बिनेशन से आपको पैसा कमाने की अनगिनत अपॉर्चुनिटीज जो है वो इस महीने डेफिनेटली नजर आने वाली है। और इतना ही नहीं, इसके साथ में पंचम दृष्टि से गुरु भी जो है वो आपकी राशि को देख रहा है। तो यानी कि पॉजिटिव प्लैनेट्स का भी पूरा प्रभाव जो है वो इस समय के दौरान आपकी राशि पर रहने वाला है। तो ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़े बदलाव जो है वो आपके लिए डेफिनेटली लेकर आ सकता है। इस महीने के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही आपको एक बैलेंस जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ ग्रो करने की अपॉर्चुनिटीज बहुत आ रही हैं। पार्टनर के भाव से मंगल गोचर कर रहे हैं, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सूर्य भी एक हाफ मैलेफिक प्लैनेट कंसिडर किए जाते हैं, बुध भी यहाँ से गोचर कर रहे हैं। तो जब ऐसे प्लैनेट्स का ट्रांजिट, ऐसे गर्म गुस्सैल प्लैनेट्स का ट्रांजिट जो सप्तम भाव से हो रहा होता है, तो कहीं ना कहीं आप में, आपके पार्टनर में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन भी आ सकता है, एक डोमिनेंस आ सकती है। आपको लगेगा आप सही हैं क्योंकि आप अपने कार्य को समय दे रहे हैं, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, और पार्टनर कहेगा कि थोड़ा सा समय हमें भी दे दीजिए, और यहीं पे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स या क्लैशेस जो हैं वो बढ़ सकते हैं। तो इस समय के दौरान आपको खास करके अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों को ही बैलेंस करके चलना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वरना एक एस्पेक्ट में तो ग्रोथ हासिल कर लेंगे, लेकिन दूसरा एस्पेक्ट जो है वहां पर लाइफ में थोड़ी कठिनाइयां और संघर्ष आपके लिए बढ़ सकते हैं। तो इस चीज का ख्याल आपको जरूर रखना चाहिए। मूविंग फर्दर अगर हम बात करते हैं तो इस महीने के अंतर्गत पार्टनरशिप अगर आप कर रहे हैं या पार्टनरशिप में अगर आप काम कर रहे हैं, तो वहां पर भी अपने वर्किंग पार्टनर्स पर किसी भी प्रकार का दबाव मत बनाइए। आपके पास कोई आइडिया है, आप चाहते हैं कि इस तरीके से काम किया जाए, तो आप उन्हें जरूर वो सलाह मशवरा दीजिए। लेकिन अगर वो उसे नहीं ले रहे हैं या उसे नहीं यूज कर रहे हैं, तो सामने वाले के भी पर्सपेक्टिव को सुनने और समझने की जो आपको जरूरत है वो इस महीने बहुत रहने वाली है। वरना कहीं ना कहीं आपके दबाव की वजह से, प्रेशर की वजह से पार्टनरशिप्स में और आपके काम में, खास करके जिनके साथ आप काम करते हैं उनके साथ आपके रिश्तों में कुछ तनाव या परेशानियां जो है वो उत्पन्न हो सकती हैं। तो इसका आपको विशेष करके ख्याल रखना चाहिए। इस समय के दौरान आपकी प्लानिंग बहुत होगी, लेकिन एग्जीक्यूशन में कमी रह सकती है। तो सिर्फ प्लान ही मत कीजिए,
आपने जो प्लानिंग की है वो कितनी ज़्यादा आपके लिए फेवरेबल है, कितनी ज़्यादा एग्जीक्यूशनेबल है, यानी कि अगर आप जिस चीज़ को सोच रहे हैं क्या वास्तविकता में आप उस काम को कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, उसके क्या डूज एंड डोंट्स हैं। इन दोनों चीज़ों को बखूबी परख कर अगर आप कोई भी कार्य शुरू करेंगे या कोई भी प्लान का निर्माण करेंगे तो उसके फुलफिल होने के जो चांसेस हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इस चीज़ का भी आपको विशेष करके इस महीने के अंतर्गत ख्याल रखना है। अब जिस चीज़ का आपको और महत्वपूर्ण ख्याल रखना है वो ये है कि आपको गलत संगति से बचना है। अगर आपकी राशि ये बनती है तो आप अपना जो इंपॉर्टेंट समय है वो दूसरों के साथ जाया मत कीजिए। अगर आपके बच्चों की ये राशि बनती है तो बच्चों पर भी थोड़ा सा इस महीने के अंतर्गत आप ख्याल रखिए कि उनकी संगति कैसी है, कहीं वो अपना इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण समय जो है वो गलत चीज़ों में, गलत आदतों में या गलत संगति में व्यर्थ या वेस्ट ना करें। इसका भी ख्याल आपको ज़रूर रखना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका अगर आप ख्याल रखते हैं इस महीने के अंतर्गत तो जो बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं उनसे आप हाथ नहीं धो बैठेंगे और उनका पूरा पूरा आप अपने जीवन में यूज जो है वो डेफिनेटली कर पाएंगे। और अगर कोई भी परेशानी, संघर्ष आपके जीवन में आ रहा है उसे ओवरकम करने के लिए अब आपको रेमेडी कौन सी करनी है उसे हम जान लेते हैं। आपको 5 पीली कौड़ियाँ लेनी है और इसे माँ लक्ष्मी को आपको अर्पित करना है। आप इसे बृहस्पतिवार को भी कर सकते हैं या शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं, दोनों में से किसी भी दिन कर सकते हैं। सामर्थ्य है तो प्रतिदिन भी कर सकते हैं। सबसे अच्छा यह है कि अगर आपके घर के अंदर ही माँ लक्ष्मी की कोई प्रतिमा है तो वहां पर आप विशेष करके हर थर्सडे या फ्राइडे कोई भी एक दिन आप पिक कर लीजिए। उस दिन आपको एक एक कौड़ी जो है वो आपको अर्पित जो है वो माता रानी को करनी है, माँ लक्ष्मी के आपको करनी है। और फिर जिस दिन 5 कौड़ियाँ पूरी हो जाए आपको इन्हें एक लाल कपड़े में बांधकर अपने धन स्थान पे, अपनी तिजोरी में आपको इसे रख देना है। घर में अगर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा नहीं है तो किसी भी एक दिन महीने के अंतर्गत, चाहे बृहस्पतिवार का दिन हो या शुक्रवार का दिन हो, माँ लक्ष्मी और नारायण के मंदिर में आपको जाना है। वहां पर 5 पीली कौड़ियां इकट्ठी आपको माँ के समक्ष अर्पित कर देनी है और आपकी जो भी मनोकामना है वो आपको बोलनी है और जल्दी से जल्दी माँ का आशीर्वाद जो है वो आपको जरूर मिलेगा और आपके जीवन में भी सुख और संपन्नता और समृद्धि आएगी। तो इस चीज का आप जरूर ख्याल रखिए कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सतर्क रहना है, थोड़ा सावधान रहना है और आने वाले महीने की, मई के महीने की जो अपॉर्चुनिटीज हैं उन्हें ग्रास्प करने के लिए आपको क्या क्या करना है। अगली राशि जिसकी हम बात करेंगे वो है वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मई का महीना क्या बड़े बदलाव और क्या खास चेंजेस जो है वो इनके जीवन में लेकर आ रहा है। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे।